हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको संख्या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में स्टडी कराऊंगी। साथ के साथ ये जो हमारा टॉपिक है ये एमएड फर्स्ट ईयर में तो है ही, हमारा जो सब्जेक्ट है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, लेकिन उसके अलावा भी हमारे जैसे बीएड के कुछ सब्जेक्ट हैं उनके अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो यानी कि जहाँ पर भी हमारा संख्या फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की गई है, ये वहाँ पर उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको एमएड के अकॉर्डिंग स्टडी करा रही हूँ, लेकिन आप जो है इसको बीएड के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं अगर आपके बीएड में ये सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहला आता है संख्या फिलॉसफी हम किसे कहते हैं। एक हिंदू फिलॉसफी है और ये जो है हमारी फिफ्थ फिलॉसफी है जो कि हमारे कहाँ से आई है, यानी कि कपिल से इसका जो है जन्म हुआ है। अवतार जो कि फिफ्थ अवतार थे किसके, विष्णु के। संख्या फिलॉसफी जो है ट्राइज टू शो टू द वर्ल्ड दैट एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ सफरिंग एंड सोरो। यानी कि इस फिलॉसफी के अनुसार ये है कि कुछ भी चीज़ है जो भी एग्जिस्ट करती है इस विश्व में, इस संसार में, वो कुछ ना कुछ दुख या फिर सफरिंग, यानी कि आपको किसी चीज़ के थ्रू गुजरना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड है। यानी कि जो भी इस विश्व में यानी कि इस वर्ल्ड में जो भी एग्जिस्ट करता है वो आपको कहाँ पर लेके जाएगा, सफरिंग की तरफ या फिर सोरो यानी कि दुख की तरफ आपका लेके जाएगा। संख्या जो हमारी सिस्टम है डज नॉट बिलीव इन एनी गॉड। यहाँ पर किसी भी इस फिलोसफी के अंदर ये कहा गया है कि हम भगवान के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं। ये जो फिलोसफी है यानी कि गॉड के ऊपर जो है विश्वास इसके अंदर नहीं रखा गया है। इस सिस्टम के अंदर क्या है, नॉट नेसेसरी टू थिंक ऑफ द क्रिएटर। इसके अंदर क्रिएटर के बारे में नहीं लिखा गया है। एज एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ वन सब्सटेंस। इस फिलोसफी के अंदर यानी कि एक सब्सटेंस के बारे में किस तरीके से एक प्रोसेस हुआ उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन की गई है। ये जो है ड्यूलिस्टिक एंड एस्थेटिक के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ड्यूलिज्म अप्रोच यानी कि डबल ड्यूलिज्म यानी कि दो, या फिर एस्थेटिक यानी कि ब्यूटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफिकल सिस्टम इन इंडिया। ये सबसे पुराना सिस्टम है इंडिया के अंदर। संख्या फिलोसफी जो है ये सिक्स्थ ऑर्थोडॉक्स है। हिंदू जो हमारी फिलोसफी है उसके अंदर, जो हमारी हिंदू फिलोसफी है उसके अंदर ये सिक्स्थ ऑर्थोडॉक्स है, यानी कि ये जो चली आ रही है परंपरा उसके अंदर ये सिक्स्थ नंबर पे है। संख्या डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसके अंदर गॉड के एग्जिस्टेंस को ही मना कर दिया गया है। संख्या फिलोसफी जो है रिगार्ड करती है द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ टू रियलिटीज़, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो दो रियलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वन इज़ कॉन्शियसनेस पुरुषा एंड सेकंड वन इज़ प्रकृति, यानी कि फिनोमिनल रियल ऑफ मैटर। यानी कि इसके अंदर हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि जो आसपास चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, फिनोमिना हमारा किस तरीके से है मैटर के रिगार्डिंग, उन सब के बारे में इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर ये कहा गया है ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ डिज़ायर, अगर हम किसी डिज़ायर यानी कि जो हमें पाना है हम उससे अटैच हो जाते हैं, दिस फॉल्स सेल्फ ईगो इज स्ट्रेंथन्ड एंड द सोल गेट एलिनेटेड फ्रॉम द इट्स रियल आइडेंटिटी। और फिर क्या होता है, हम किसी डिज़ायर हमारी इच्छा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हमारा जो सोल है, जो हमारा एक्चुअल जो रियलाइजेशन है हम वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम किसी डिज़ायर इच्छा से कनेक्ट हो जाते हैं। दैट इज़ वाई संख्या स्ट्रेस द नीड ऑफ सेल्फ नॉलेज फॉर गेटिंग राइड ऑफ दिस डिल्यूजन। जो हम इसके अंदर फंस जाते हैं, ये एक तरीके से जाल है, उसको दूर करने के लिए हमें सेल्फ नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो हमारी फ़िलोसफी है ये बेसिकली बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो फ़िलोसफी है उससे के रिगार्डिंग ही हमारी ये फ़िलोसफी है। द लिटरल मीनिंग ऑफ संख्या फिलोसफी डिटर्मिनेशन बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति सो एज टू शो द लिबरलाइजेशन ऑफ पुरुषा, यानी कि मेनली हमारे कॉन्शियसनेस एंड फिनोमिनल जो है मैटर के रिगार्डिंग उसके ऊपर ये हमारी फिलोसफी टोटली डिपेंड करती है। द फोकस इज टू डिटरमाइन बिटवीन द पुरुषा एंड द हाई मेंटल स्टेट, यानी कि मना एंड बुद्धि, इसके ऊपर हमारा ये डिपेंड करता है। विच आर द पार्ट ऑफ प्रकृति, जो प्रकृति के पार्ट है। प्रकृति क्या है, ये एक फुल रियली मटेरियल सब्सटेंस है। इसके अंदर जो है आपको मतलब कि रियल वर्ल्ड के रिगार्डिंग आप नॉलेज वगैरह ले पाते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है प्रकृति जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इज ए सोर्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग चेंज एंड मोशन एंड सेंसेशन, यानी कि हमारे किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, क्या हमारा मोशन है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, क्या हमारी सेंसेशन है, इसके ऊपर जो है हमारा मेन जो प्रकृति का सोर्स है वो यही है, यानी कि चेंजेस, मोशन एंड सेंसेशन। नेक्स्ट हमारा जो आता है, जो हमारा ये पुरुषा है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू बीइंग, यानी कि सब एक्चुअल में आप कैसे हो, इनएक्टिव, साथ के साथ अनचेंजिंग एंड प्योर, यानी कि आप किस तरीके के हैं, इनएक्टिव, अनचेंजिंग एंड प्योर, इसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। अगर हम एटियोलॉजिकल का मीनिंग देखें संख्या फिलॉसफी का, तो यहाँ पर जो है समज्ञा आख्यता, इसके ये हमारा मीनिंग है, और इसके जो ये वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, विच एक्सप्लेन द होल, यानी कि आपको पूरे यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लेन करना, मेनली इससे ही ये रिलेटेड है। लेकिन कुछ जो हमारे ओरिजिनेट हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि संख्या का मतलब नंबर होता है, सिंस इट इज़ डिवाइड द यूनिवर्स इनटू 25 प्रिंसिपल्स, यानी कि इन्होंने जो है 25 प्रिंसिपल्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया पूरे वर्ल्ड को, यानी कि 25 जो हमारे तत्व हैं उनके अंदर इसको डिवाइड किया गया है। स्टिल अदर बिलीव संख्या कैन बी translated as immunization and calculation and discrimination, since it illuminate the stage of cosmic evolution and its product and further discrimination between spirit, यानी कि हमारे जो पुष्का है और साथ के साथ जो हमारी प्रकृति है, इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, इस सब के बारे में इसके अंदर डिस्कशन किया गया है। मेनली हमारा जो है इटियोलॉजिकल अगर हम मीनिंग देखें तो वो ये है कि विच एक्सप्लेन द होल वर्ल्ड, आपको पूरे संसार के बारे में एक्सप्लेन करना, उसको हम संख्या कहते हैं। संख्या जो है इसको हम नंबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है 25 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, हमारे पूरे 25 जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर डिवाइड किया गया है। किस चीज़ को, हमारे जो भी यूनिवर्स है उसको डिवाइड कर दिया गया है, 25 तत्व इसके अंदर कहा गया है। इस चीज़ को मेनली जो है हमारे स्पिरिट और जो मैटर है उससे ये रिलेट करती है। नेक्स्ट आता है सम पोस्टुलेट ऑफ संख्या फिलोसफी। क्या है संख्या फिलोसफी? व्यू एनीथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज, डेथ, डिके, डिकम्पोजिशन एज बीइंग अनरियल रादर देन रियल। ये जो है अनरियल के ऊपर भरोसा करती है रादर देन रियल के ऊपर। इट इज़ द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट एब्सोल्यूट रियलिटी। ये जो है एब्सोल्यूट रियलिटी की बात करती है, यानी कि बियॉन्ड किस चीज़ के, हमारे थॉट के, हमारी जो हम काम कर रहे हैं हमारे कॉन्शियसनेस के, उसके बियॉन्ड की ये बात करती है। नेक्स्ट आता है समथिंग इवॉल्व्स आउट ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ के अंदर से निकलता रहेगा। यानी कि ये क्या बात करती है कि कोई भी चीज़ हमारी फिक्स नहीं होती। हम जो जैसे हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे वो काम के अंदर से हम कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे अंदर आते चले जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमंस आर ऑल्सो मल्टी लेवल्ड। ह्यूमंस को भी इन्होंने मल्टी लेवल के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यानी कि इन्होंने कहा कि ह्यूमन भी जो है अलग अलग लेवल पे हैं। वी आर मल्टी लेवल्ड बींग विद द नेक्स्ट लेवल अमर्जिंग आउट ऑफ द प्रीवियस, यानी कि हमारे जो हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं वो हमारे प्रीवियस लेवल की वजह से आता है। वाइल दोज लेवल स्टिल को एग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर, जबकि जो हमारा जो प्रीवियस हमारा जो लेवल है वो हमारे अंदर अभी भी है, को एग्जिस्ट है, और वो इंटरेक्ट करता है वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के साथ। अब जैसे हम बच्चे थे, बच्चे से हम थोड़े बड़े हुए, फिर हम अडल्ट हुए, अब फिर जो हमारी एज जो है आगे जाकर हम जो है ओल्ड एज में भी पहुँचेंगे। तो ये क्या है, हमारा क्या है, एक प्रीवियसली जो था उससे ही हम आगे चलते हुए आ रहे हैं, और जो हम थे वो हमारे अंदर को एग्जिस्ट अभी भी करता है, यानी कि हमारे अंदर अभी भी है। ये हमारी ये फिलॉसफी कहती है। वाइल ह्यूमन इज़ मेड ऑफ फिजिकल मैटर, जबकि ह्यूमन जो है फिजिकल मटेरियल से बने हुए हैं। वी आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड of subtle levels of reality which are product of प्रकृति in संस्कृत, यानी कि हमारा जो मैटर है, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, हाँ वो हमें डेवलप कर रही हैं, ये इनका मेन कहना है। नेक्स्ट आता है वी आर ऑल फेमिलियर विद द प्रोसेस बाय विच आर क्वाइट माइंड हैज़ मेमोरी अराइजेज विच ट्रिगर इमोशन कॉजिंग चेन ऑफ थॉट्स, यानी कि अब इसके अंदर इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग यही कहा गया है कि हमारा माइंड जो है ये एक तरीके से एक प्रोसेस चल रहा है हमारे अंदर, और ये जो है अलग अलग हमारे इमोशंस हैं वो हमारे अंदर हैं, साथ के साथ ये जो एक चेन है हमारे थॉट्स की, यानी कि एंड जो हमारा इमोशन है वो
अल्टीमेटली क्या है, हम जो सोच रहे हैं उसकी वजह से जो है हमारे इमोशंस हैं, यानी कि हमारे इमोशन एंड हमारा जो थॉट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ के साथ। जैसे कि हम बोल रहे हैं या हम स्पीच दे रहे हैं या हम एक्शन जो काम कर रहे हैं, ये सारे हमारे अंदर अभी भी को एग्जिस्ट करते हैं और ये हमारे जो है पूरे कॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं। यानी कि अगर हमारा माइंड कॉन्शियस माइंड है तो हमारे आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा है उससे हम हर चीज़ें सीखते हुए चले जाएंगे। और साथ के साथ अगर हमारा अनकॉन्शियस माइंड है तो उस टाइम पर हम नहीं सीख सकते, यानी कि साइलेंट सेंटर्ड ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, ऑल ऑफ दीज को एग्जिस्ट वाइल वन लीड टू द नेक्स्ट। जब भी हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं ये सारे हमारे साथ चलते हैं और इसी को हम जो है लेवल्स ऑफ प्रकृति कहते हैं। यानी कि मेनली हमारी जो संख्या फिलॉसफी है इसके अंदर ये बात कही गई है कि जो हमारा मेनली क्या है कि फर्स्ट वन इज़ कि हम जो है एक तरीके के से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। साथ के साथ हम कुछ ना कुछ जो है इवॉल्व करते रहते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ सीखते रहेंगे। हम जो है मल्टी लेवल्ड हैं, यानी कि हमारा जो काम हम कर रहे हैं वो आज हम एक फ़ेज़ में है तो हम नेक्स्ट टाइम पर हम अगली फ़ेज़ में जाएंगे तो जो हमारा प्रीवियस फेज़ है वो भी को एग्जिस्ट हमारे अंदर करेगा। और लास्ट वन जो है इसके अंदर ये कहा गया है कि हमारे जो मेमोरी है वो भी अराइज हमारे इन्हीं लेवल की वजह से होती है। हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे थॉट की वजह से एक चेन बनती चली जाएगी और वो जो है एट द एंड हमारे अंदर इमोशंस को डेवलप कर देती है। मेन आइडियाज़ इन संख्या, मेन जो अब आइडियाज़ हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कैजुअलिटी, यानी कि द सेंटर थ्योरी ऑफ संख्या इज़ द इफेक्ट एग्जिस्ट बिटवीन हैंड इन इट्स कोज, यानी कि कारण, यानी कि हमें फाइंड आउट करना होता है जो कि हमारी किसके अंदर है, इन हैंड है, बिफोर इन हैंड इन इट्स कोज, यानी कि होने से पहले जो है वो कारण। कोज इज़ डिफाइंड एज द एंट्री इन विच द इफेक्ट सब्सिस्ट इन द लेटेंट फॉर्म, यानी कि कोज जो कारण है, जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट की वजह से आएगा। सब्सिस्ट है यानी कि उसके अंदर है जो कि एक लेटरल फॉर्म में रहता है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ कारण है और वो जो कारण है वो हमारे इफ़ेक्ट जो होगा उस कारण का, वो जो इफ़ेक्ट होगा वो अभी लेटेंट फॉर्म में रहेगा। द प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ विच इट इज़ कंपोज्ड, दस द इफ़ेक्ट इज़ ऑफ द सेम नेचर एज द कोज, यानी कि जो हमारा जो इफ़ेक्ट है वो कभी भी अलग नहीं होगा कोज से, यानी कि जो चीज़ चलती आ रही है, जो चीज़ है वो कभी भी जो है हम उसका इफ़ेक्ट जो है चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप कंपोज कर रहे हैं, उसका जो कोज है, कारण है, और जो उसका इफ़ेक्ट आएगा वो चेंज नहीं हो सकता। द इफ़ेक्ट इज़ पोटेंशियली कंटेन्ड इन द कोज, यानी कि जो हमारा इफ़ेक्ट है वो पोटेंशियली कहाँ है, हमारी कोज, कारण के अंदर ही उसका इफ़ेक्ट छुपा होता है। बट दिस पोटेंशियलिटी इज़ नॉट एक्चुअलाइज्ड एट वंस, और ये जो पोटेंशियलिटी है हमें फर्स्ट टाइम में ही एक्चुअलाइजेशन के अंदर हमें पता नहीं चलेगा। और जो हमारी कोज एंड इफ़ेक्ट की थ्योरी है उसको हम थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंट कोज भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रकृति। प्रकृति के अंदर ये मेड है दो चीज़ों से बना है, प्र बिफोर एंड फोर्थ, एंड कृति यानी कि क्रिएशन, और टू मेक, यानी कि प्र यानी कि बिफोर यानी कि पहले ही, एंड कृति यानी कि क्रिएशन यानी कि कुछ चीज़ बनाना। तो उसको प्रकृति यानी कि दो वर्ड से बना है, प्र यानी कि पहले, बिफोर, एंड कृति यानी कि क्रिएशन, और मेक यानी कि बनाना। प्रकृति इज़ अ सेंट्रल बैकग्राउंड ऑफ ऑल, यानी कि प्रकृति जो है एक तरीके से सेंट्रल बैकग्राउंड है, यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड पीछे से चला रहा है वो है हर चीज़ का। अकॉर्डिंग टू संख्या, संख्या के अकॉर्डिंग क्या है ये, द फिजिकल ऑब्जेक्ट ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड आर लिमिटेड इन नेचर, जो हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं वो लिमिटेड हैं नेचर के अंदर, एंड आर डिपेंड ऑन द अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेस कंटेंड इन द कोज एंड समथिंग केम फ्रॉम नथिंग, और कुछ ना कुछ जो है कारण, जो समथिंग कोज फ्रॉम नथिंग।
इट मीन्स कि हम जो है कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, जो भी हमारे पास नॉलेज है या फिर जो नहीं है, यानी कि हम जैसे जैसे कुछ काम करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। दस द फाइनाइट कैन नॉट ऑफ द सोर्स ऑफ द यूनिवर्स सिंस द कोज हैज़ टू बी मोर प्रिवेडिंग देन द इफेक्ट। इसीलिए जो कारण है आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ना कि उसके इफेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट आता है पुरुषा। अब इसके अंदर क्या है, ऑल लिविंग बींग्स हैव ए प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सबके जो है प्रिंसिपल क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन के हैं, विच इज़ रेफर्स टू एज ए सोल, यानी कि जो हमारे सोल के बारे में कहते हैं। ऑल दो सोल आर आइडेंटिकल, सोल जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। डिफरेंसेस अराइज ड्यू टू द नेचर ऑफ द बॉडीज, यानी कि जो हमारा नेचर है वो जो भी हमारे अंदर अंतर है, दो इंडिविजुअल हैं या कोई भी इंडिविजुअल है, उनके बीच में अंतर क्या है, वो किस वजह से आता है, क्योंकि हमारी बॉडीज़ की वजह से। पुरुषास एग्जिस्ट एंड मे बी डिफाइंड एज प्योर कॉन्शियस, और पुरुषास जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और क्या है, एक तरीके से हमें प्योर कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं। इट इज़ अनचेंजिंग, ये अनचेंजिंग होता है। इट हेल्प्स, इट ऑल्सो डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी एंड हैज़ नो क्वालिटी, यानी कि ये कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और कोई अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। पुरुषास मस्ट एग्जिस्ट सिंस ऑल नॉलेबल ऑब्जेक्ट हैव 3 गुणास, यानी कि जो भी हमारे नॉलेबल ऑब्जेक्ट है जिनको हम जानते हैं उनके अंदर 3 गुण होने चाहिए। नेक्स्ट आता है देयर मस्ट एग्जिस्ट ए प्योर कॉन्शियसनेस, और साथ के साथ हमारे अंदर प्योर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए विच कोऑर्डिनेट ऑल एक्सपीरियंसेस, जो हमारे हम जैसे जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करती हो। द एग्रीगेट ऑफ द थिंग्स मस्ट एग्जिस्ट फॉर अनदर टू गिव दैम मीनिंग, यानी कि जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ मीनिंग दें। पुरुषास मस्ट बी मल्टीपल, यानी कि पुरुषास जो होंगे वो मल्टीपल होने चाहिए। बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइम ऑफ बर्थ एंड द डेथ, डिफरेंट बॉडीज एंगेजिंग इन एक्शंस एंड डिफरेंट पोर्शन ऑफ गुनाज, यानी कि हम जो है हमारा बर्थ हुआ और डेथ, उस टाइम तक हम जो है अलग अलग फेजेस के अंदर जाते हैं और हम अलग अलग गुण या अवगुण सीखते हैं। तो यानी कि हमारा मेनली क्या है कि हम अलग अलग एक्शंस में होते हैं। तो पुरुषार्थ जो होते हैं हमारे मल्टीपल होते हैं, क्योंकि हम बर्थ से डेथ तक एक तरीके से हम एक ज़िंदगी जीते हैं और इसमें हमारे अलग अलग गुण होते हैं। नेक्स्ट आता है पुरुषास एंड प्रकृति। अब पुरुषास एंड प्रकृति क्या है, संख्या एस्टेब्लिश ए ड्यूलिज्म बिटवीन पुरुषास एंड प्रकृति। पुरुषास इज ए सुप्रीम स्पिरिट, पुरुषास क्या है, हमारी एक सुप्रीम स्पिरिट है, जबकि और जो हमारी एब्सोल्यूट की तरफ, सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ हमें लेकर जाती है। जबकि प्रकृति क्या है, एक सोर्स है किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस का। विच पुरुषास इज़ द स्पेक्यूलेटर ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ प्रकृति, यानी कि प्रकृति की हेल्प से, यानी कि जैसे हम बिफोर क्रिएशन की हेल्प से हम जो है कुछ ना कुछ सीखते हैं। गुनास क्या होता है, द 3 गुनास और द क्वालिटी, यानी कि फर्स्ट वन इज सात्विक, फिर नेक्स्ट वन इज राजस एंड तमस। ये 3 एलिमेंट हैं गुनास के, और ये जो फैक्टर हैं कॉन्सिक्वेंट हैं किसके, प्रकृति से ये आए हैं। ऑल थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ गुनास, जो हमारे गुनास हैं उनसे ही हर चीज़ बनी है। द कंसेप्ट ऑफ गुनास इज़ फिजियोलॉजिकल, इज़ साइकोलॉजिकल, यानी कि ये साइकोलॉजिकल है। ये द वर्ड सात्विक का मतलब होता है सेट, विच मीन्स रियल, यानी कि रियल या एग्जिस्टेंस। सात्विक का मतलब क्या होता है, रियल या एग्जिस्टेंस। इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस प्लेजर, इसका मेन जो काम होता है प्लेजर, खुशी देना इसका काम होता है। तमस क्या होता है, ये एक तरीके का ऑब्स्टिकल है टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ सात्विक, यानी कि जो आप प्लेजर यानी कि खुशी लेना चाह रहे हैं उसमें जो है ऑब्स्टिकल का काम कौन करता है, हमारा तमस करता है। इट रेजिस्ट एक्टिविटीज़ एंड प्रोड्यूस इग्नोरेंस, ये जो है एक्टिविटीज़ के अंदर रेजिस्ट करता है और इग्नोरेंस को प्रोड्यूस कर देता है। और राजस क्या होता है, ये एक तरीके का सोर्स है हर एक्टिविटी को करने का। इट प्रोड्यूस पेन, जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपको पेन होगा, दर्द होगा। इट लीड्स टू रेस्टलेस एफर्ट, और ये जो है आपको रेस्टलेस एफर्ट की तरफ लेकर जाएगा। यानी कि गुनास जो है हमारे 3 टाइप के हैं, सात्विक, राजस एंड तमस। सात्विक यानी कि जो हम प्लेजर लेना चाह रहे हैं, राजस जो तमस है यानी कि वो एक तरीके से ऑब्स्टिकल का काम करता है, और जो राजस है वो क्या करता है, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो, और जब हम काम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ पेन महसूस होगा और ये हम जो है एक रेस्टलेस पोजीशन की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन, यानी कि अब क्या होता है, इन द नेचुरल स्टेट ऑफ प्रकृति गुनास आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद
into one another even in the state of equilibrium। अगर आप इक्विबेरियम की स्टेज में भी है ना तो भी हमारे गुणांश जो होंगे वो चेंज होते चले जाएंगे, जो कि एक तरीके से ये चेंज होगा, ये अनडिस्टर्ब्ड होगा। इफ़ देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस, अगर ये डिस्टर्बेंस हुआ हमारे इक्विबेरियम में, देन इवोल्यूशन टेक प्लेस। अगर ये जो हमारा सात्विक साथ के साथ राजस और तमस है, इनके अंदर चेंजेस होता जाएगा, ये इक्विबेरियम में होगे आप तो उस टाइम पर भी चेंज होगा। और अगर ये जो चेंज है हमारा वो डिस्टर्ब हुआ तो ये एक तरीके से आपके अंदर एक चेंज लेकर आएगा। द टेंडेंसी टू एक्ट इन द प्रेजेंट इवन इफ देयर इज़ नो ऑब्वियस आउटर एक्टिविटी, यानी कि जो आप अभी काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का प्रेजेंस है। हमारे तीन जो हमारे गुणांश हैं उनका एक प्रेजेंस है। तो मेन आइडिया जो हमारा संख्या जो हमारी फिलोसफी है उसका क्या था, कैजुअलिटी, प्रकृति, पुरुषकार एंड प्रकृति, गुणस एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ संख्या फिलोसफी। कहाँ कहाँ पर हम इस फिलोसफी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो हमारी करिकुलम है उसके अंदर हम संख्या फिलोसफी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द पीपल विद द अल्टीमेट रियलिटी एंड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर इट्स अचीवमेंट। हम जो है बच्चों को अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बता सकते हैं कि हमारा मेन जो गोल है ये है, और उसके थ्रू जो है हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे बच्चों को और उनको अटेनमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, जो हमारा गोल है। डेवलपिंग ऑल द मेंटल पावर ऑफ द पीपल टू द मैक्सिमम एंड टू मेक दैम मैच्योर। बच्चों को मैच्योर बनाने के लिए और मैक्सिमम उनकी मेंटल पावर गेन करने के लिए हम संख्या फिलोसफी को इस्तेमाल करते हैं। प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल स्किल्स की नॉलेज देने के लिए हम संख्या फिलोसफी को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन्फेंसी पीरियड में यानी कि अटेंशन शुड बी पेड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ सेंस ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो है आपको ध्यान देना होगा विद द ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटी। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम पर आप क्या करेंगे, इन्फेंसी पीरियड में जो ब्रेन रिलेटेड हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको ब्रेन के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराएंगे, जिससे जो है बच्चे का माइंड डेवलप हो जाएगा। चाइल्डहुड के अंदर क्या करेंगे आप, जब बच्चा चाइल्डहुड है तो उस एज के अंदर आप क्या करेंगे, लैंग्वेजेस सिखाएंगे बच्चे को, मैथमेटिक्स सिखाएंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइंस सब्जेक्ट, इन सबको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा एडोलसेंट के अंदर जब बच्चा पहुंच जाएगा उस टाइम पर जो है आइडिया और थॉट्स गेन करेगा बच्चा, मैच्योरेट हो जाएगा उस टाइम पे। एंड देयरफॉर डिस्क्रिप्टिव एंड लॉजिकल सब्जेक्ट जो है उनको पढ़ाए जाएंगे, जहाँ पर लॉजिक यानी कि तर्क जिसमें जो है बच्चा लगाएगा। नेक्स्ट आता है एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन जो है संख्या एजुकेशन के जो हमारी फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट है टू डेवलप कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी एंड सोल। मेनली हमारी जो बॉडी है और सोल जो हमारी आत्मा है उसके साथ कोऑर्डिनेशन कराना, ये हमारा मेन एम है। नेक्स्ट है टू डेवलप फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स बाय क्रिएटिंग डायनेमिज्म इन द चिल्ड्रन थ्रू एजुकेशन, यानी कि अलग अलग चीज़ों में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट करा के उनकी फिजिकली, मेंटल और जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसको इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट आता है टू डेवलप द चाइल्ड इंटेलेक्चुअली बाय एक्सपीरियंसिंग ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि बच्चे के अंदर जो है इंटेलिजेंस लेवल को डेवलप करना, उनको जो बाहरी वर्ल्ड है, जो बाहरी संसार है, मतलब घर से जो बाहर की इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट करवा के टू अचीव सेवरेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए एंड लिबरलाइजेशन पाथ, और टू टेक द चाइल्ड फ्रॉम डार्कनेस टू द एनलाइटमेंट, यानी कि अंधेरे से बच्चे को रोशनी की तरफ लेकर जाना, यानी कि उनको पढ़ाना, इस तरीके से पढ़ाएं कि वो नॉलेज गेन कर पाएँ। नेक्स्ट आता है टीचर को किस तरीके से संख्या जो हमारी फिलोसफी वो हेल्प करती है। द टीचर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, टीचर को अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सेल्फ नॉलेज उसको होनी चाहिए पीपल के बारे में। ही शुड डेवलप नॉलेज इन द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ एविडेंस ऑफ नॉलेज, एविडेंस दिखाकर बच्चे को जो है पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। द टीचर इज़ टू बी फैसिलिटेटेड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इनिटेड पोटेंशियलिटी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो उसकी एक्चुअल पोटेंशियलिटी है, बच्चे के अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसको बाहर निकाला जाए, यानी कि उसको जो है डेवलप किया जाए, अच्छे से बच्चे को सिखाया जाए। नेक्स्ट वन इज़ टीचिंग मेथड्स। जो हमारे टीचिंग मेथड्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, जो फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को यूज़ होना चाहिए। लैक ऑफ देयर नॉलेज कैन नॉट मेक द नॉलेज स्टेबल, अगर इनमें आप ऑब्जर्वेशनल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड को अगर यूज़ नहीं करेंगे तो उससे जो आप कंप्लीट नॉलेज बच्चों को नहीं दे पाएंगे। टू स्टडी द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, इन्वायरमेंटल इवेंट्स एक्सेट्रा, एजुकेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट मेथड इज़ यूज़फुल, एजुकेशन देना एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, क्लासरूम टीचिंग, ये अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, इन सबको आप फॉलो करें। इट रिकमेंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विद मैक्सिमम
मीन्स बच्चों को जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू पढ़ाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्वॉल्व किया जाए, उसकी जो पांचों सेंसेस हैं हमारे उनको जो है इन्वॉल्व किया जाए। प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू बच्चों को डेवलप अच्छी तरीके से जो है चीज़ें सिखाई जाए। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू संख्या जो हमारी फिलोसफी है, इसके अंदर जो है डेवलपमेंट अकर्स बाय को एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुषार्थ एंड प्रकृति, यानी कि पुरुषार्थ और प्रकृति जब दोनों होंगे तभी जो है हमारी मेनली हम डेवलप कर पाएंगे चीज़ों को। द मेन ऑफ संख्यास फिलोसफी इज टू अंडरस्टैंड प्रकृति। प्रकृति को अंडरस्टैंड करना ही हमारा मेन एम है। प्रकृति इज़ द वर्ल्ड बेसिक कोज, क्योंकि प्रकृति जो है उसी से हमारा मेन बेसिक कोज कारण आता है। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ सम रीज़न, हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ रीज़न होता है, बट प्रकृति हैज़ नो रीज़न, प्रकृति का कोई रीज़न नहीं होता। ऑल द एक्शन ऑफ द वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन द प्रकृति, और जो भी प्रकृति है ना उसकी वजह से ही सारे एक्शन होते हैं इस संसार में, और ये हमारा एक प्राइमरी एलिमेंट है वर्ल्ड का, इसीलिए प्रकृति जो है सबसे मेन होती है। स्टूडेंट शुड फॉलो दीज फैक्ट्स, और इन फैक्ट्स को बच्चों को फॉलो कराना चाहिए। डिसिप्लिन रिकमेंड्स ए हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन, हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन में बच्चों को रखना चाहिए। वन कैन डिड्यूस दैट इट शुड बी इट्स सेल्फ इम्पोज्ड, यानी कि जो हमारे इस तरीके से डिसिप्लिन में हमें रखा जाए कि हम उस डिसिप्लिन को सेल्फ इम्पोज यानी कि खुद पर ही इम्प्लीमेंट करें। स्टूडेंट जो होंगे सिंस संख्यास बिलीव इन ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ पुरुषार्थ, इट फॉलोज दैट एजुकेशन मस्ट बी इंडिविजुअलाइज्ड एंड चाइल्ड सेंटर। जो फिलोसफी है ये कहती है कि हमारी जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को वो एक तरीके से इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और साथ के साथ चाइल्ड सेंटर्ड हो हमारा मेन जो भी हम जिस भी मेथड को हम पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा जो है संख्या फिलोसफी जो है एजुकेशन की वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।